जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जैसा कि हमारी क्लास थी वो काइंड्स ऑफ नाउन की क्लास थी जो चल रही थी। तो उम्मीद है आपको जो प्रीवियस हमने दो काइंड्स पढ़ी थी वो आपको समझ आ गई होगी। तो आइए आज हम बात करते हैं तीसरी काइंड पे। अब ये जो है मटीरियल नाउन। अब मटीरियल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मटीरियल मटीरियल मतलब कोई भी मटीरियल वाली चीज़, आपको पता है मटीरियल क्या होता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, नेम्स ऑफ थिंग्स आउट ऑफ विच समथिंग कैन बी मेड। मतलब वो चीज़ें जिनसे कुछ कोई चीज़ बनाई जाए। अभी एग्जांपल मैंने लिखी है कुछ की, जैसे वुड है, वुड से कुछ भी बन सकता है, आपको पता है। प्लास्टिक है, काटन से हम जो कपड़ा पहनते हैं ये काटन का बना हुआ है। प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें, अनलिमिटेड चीज़ें बनती हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ भी होती हैं। अब स्टील, लोहा, लोहे से भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। गिलास, शीशा। अब शीशे से भी देखें आप, आजकल तो बिल्डिंग्स भी शीशे से बन रही हैं। तो ये बहुत वही चीज़ें, इनसे मतलब कोई और चीज़ बनाई जा सकती है। ऐसी बहुत सारी और भी मिसालें हैं जो आपको खुद सर्च करनी होगी। लेकिन ये अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप देख लें। इसका जो मतलब है मटीरियल नाउन, मतलब कोई ऐसा मटीरियल जिससे कोई दूसरी चीज़ बनाई जाए, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम कलेक्टिव नाउन पे। अब कलेक्टिव नाउन जो है, नाउन्स विच शो ग्रुप्स। अभी ये क्या है? नाउन्स विच शो ग्रुप्स, ग्रुप्स तो बताता है लेकिन उसका अलग एक नाम बनाता है। जैसे 5 बंदे हैं या 5 बंदों का ग्रुप, उनका एक नाम हो। जैसे ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई है। क्राउड, अब बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं। अब ये हम कहेंगे लॉट्स ऑफ पीपल या कुछ और कहें तो ये हमारे लिए आसान होगा कि क्राउड। अब क्राउड की मीनिंग आप देखेंगे कहीं भी तो क्या है? क्राउड मतलब जहाँ पे भीड़ होती है। क्राउड ऑफ पीपल। अब ऑफ ये मैंने एग्जांपल दिए, ठीक है ना, आपको नहीं लिखना। मगर क्राउड जो भी होती है वो लोगों की भीड़ होती है, ठीक है। अब ये रेंज, रेंज क्या होती है? ये माउंटेन्स होते हैं इतने सारे, तो उनके लिए रेंज यूज़ होती है, मतलब ग्रुप्स ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। तो इस ऐसे ही नीचे और एग्जांपल है बंच ऑफ कीज़। अब चाबियां होती हैं बहुत सारी, बंच मतलब एक ही उसमें आ जाती हैं। गैंग ऑफ थीव्स, थीव्स जो भी हैं मतलब चोर हैं, डाकू हैं। अब उनकी गैंग, गैंग लफ्ज़ में वो सारे शामिल हो गए, ठीक है। अब बंडल, बंडल जो होती है, अब स्टिक्स बहुत सारी हो गई, उनका एक बंडल हो गया, ठीक है। टीम ऑफ प्लेयर्स, अब टीम, ये जो प्लेयर है ये आजकल सीज़न चल रहा है मैच का, आपको पता है। तो हम लोग सब मैच भी देखते हैं, हमें टीम का तो सबको पता होता है टीम में कितने मेंबर होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी टीमें होती हैं। क्रिकेट के अलावा भी जो भी टीम होती है, टीम एक वर्ड है, उसमें बहुत कुछ लोग होते हैं, ठीक है ना, कुछ लोगों की टीम होती है। तो ऐसे ही स्टाफ, स्टाफ वर्ड किस लिए यूज़ होता है? एक बंदे के लिए नहीं यूज़ होता, ये भी मतलब स्टाफ में बहुत सारे एम्प्लॉइज़ आ गए, ठीक है। किसी भी इदारे में किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, मगर स्टाफ के नाम से बुलाए जाते हैं जो भी एम्प्लॉइज़ होते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद हमारा पांचवा काइंड्स जो है, जो पांचवा काइंड है इसका, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेम्स ऑफ एक्शंस विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय ह्यूमन 5 सेंसेस बट ओनली कैन बी फेल्ट। मतलब भी इसका ये है कि हम जो भी हमारे 5 सेंसेस हैं उनसे कोई भी अमल हम इनके साथ नहीं कर सकते, ठीक है। हम जस्ट फील कर सकते हैं। अभी कैसे? ये ज़ाहिर बात है आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, मगर बिल्कुल आसान है। आप जस्ट इमेजिन करें, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको अच्छे से समझ लें ना कि इनका मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। मगर गौर से सुने, तवज्जो फरमाएं, ठीक है। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है, मतलब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए, इनको हम टच नहीं कर सकते फिज़िकली, ठीक है, जस्ट महसूस कर सकते हैं। अब वो कैसे? ब्यूटी, ब्यूटी जो है खूबसूरती है। अब खूबसूरती को हम टच नहीं कर सकते। खूबसूरत आदमी हो उसको टच कर सकते हैं लेकिन खूबसूरती को नहीं कर सकते। ब्रेवरी, बहादुरी, अब बहादुरी को कैसे हम टच करेंगे? बहादुरी जस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो उसको भी हम टच या नहीं कर सकते, जस्ट फील कर सकते हैं, ये एक फीलिंग है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं ये समझो एक फीलिंग है। अभी काइंडनेस, मेहरबानी और रहम दिली, हार्टनेस जो है,
अभी गर्मी होती है, हम फील करते हैं, गर्मी को टच नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस गर्मी हो जाती है हम फील करते हैं। कोल्डनेस हम फील करते हैं। लव, लव क्या है? लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है और ये आगे कहीं और भी यूज़ होता है, मैं आपको बताता हूँ छोटी सी मिसाल बना के। तो लव नाउन है, तो लव भी प्यार। अब मैं हम जो प्यार करते हैं, तो जस्ट लव, जब लव की बात हो, प्यार एक फीलिंग की बात हो, तो प्यार नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इसके अलावा हैप्पीनेस, खुशी, खुशी को हम टच नहीं करते, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपके लिए जस्ट इतना है कि आज आपको जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आज जो 3 काइंड्स हमने पढ़ी हैं, इनके काइंडली 30 जो भी है ना एग्जांपल्स आप लिखेंगे, वो जो मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, इससे हटकर 30 अगर आप लिखेंगे तो ही आपको समझ आ जाएंगी, वरना हो सकता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाए। मतलब यहाँ पे क्लास लेते वक्त सबको समझ आ जाती है, किसी से भी आप पूछेंगे क्लास लेते वक्त सबको समझ आ जाती है, लेकिन बाद में जब भी एग्ज़ाम में आते हैं तो हमको याद नहीं होती। वो क्यों याद नहीं होती? ये याद होती है कि सर ने पढ़ाई थी, मगर वहाँ पे जहन में कोई नहीं होती, ठीक है, कि कैसे पढ़ाई थी, क्या था। तो ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ओके। अभी यहाँ पे आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन में, यही जो है सेम वर्ड्स की यूजिंग है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। यहाँ पे मैं एक मिसाल दूंगा, दूसरी मैं आपसे पूछूंगा। अभी ये लिखा हुआ है आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर। अभी आई ड्रिंक वाटर, इसमें आप देखें कि वाटर क्या है। आई ड्रिंक वाटर, इसमें वाटर क्या है? इसमें वाटर नाउन है। जो दूसरा लिखा हुआ है वाटर द प्लांट्स, अब वाटर द प्लांट्स में, सॉरी ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, आई ड्रिंक वाटर जो है लिखा हुआ है, वहाँ पे वाटर नाउन है, वाटर द प्लांट्स जो है ये वर्ब है। जो दूसरे वाला वाटर द प्लांट्स है ये वर्ब है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो दूसरे वाला वाटर द प्लांट्स है ये वर्ब है, ठीक है। अभी दूसरे वाला वर्ब है पौधों को, ठीक है, पानी देना, तो ये वाटर जो है यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, ठीक है। और आई ड्रिंक वाटर पे के पास ये हो रहा है एज अ नाउन, ऑब्जेक्ट में आ रहा है। तो अभी दूसरे जो नीचे दिए गए हैं दो एग्जांपल्स, काइंडली इसमें आप लोग बताएंगे मुझे कि लव इज़ लाइफ। अब यहाँ पे क्या है? लव, लव जो है नाउन है या वर्ब है, और दूसरा है नवीद लव्स सिंगिंग। अब आप मुझे बताएं कि इन दोनों लव में से नाउन कौन सा है और वर्ब कौन सा है, या दोनों नाउन है तब भी बताएं, दोनों वर्ब हैं तो भी बताएं। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है, उम्मीद है कि आप करके मुझे भेजेंगे। कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं इतना? बहुत आसान है, चले मैं बता देता हूँ। लव इज़ लाइफ जो है ना, यहाँ पे पहले वाला लव वो नाउन है, दूसरे वाला जो लव है नवीद लव्स सिंगिंग, तो ये लव्स जो है ये वर्ब है, ठीक है। चलिए इससे आप खुद सर्च कर लेना, कुछ और देख लेना, ठीक है। अभी एक बोनस पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे नाउन और वर्ब के लिए हम जैसे अभी अभी मैंने आपसे सवाल किया तो आप लोग उलझ गए कि यार कैसे होगा ये, तो चले मैं आपको एक और बोनस पॉइंट दे देता हूँ। ये देख लें, TION शन, या SION, या MENTS मेंस, ठीक है। इनसे इन पे जो भी, सॉरी एस मुझसे ज़्यादा लगा है, मेंट होता है, मेंट और नेस। अब इनसे तो कंफर्म है कि पहले जो भी है ना शन शन मेंट, इनसे लाजमी जो भी वर्ड एंड होता है वो नाउन होता है, ये आप जहन में बिठा लें, ठीक है। नेस। अभी एस और ES जो आखिर वाले हैं, इनसे भी मोस्टली 90% और मोर देन 90% ये भी मतलब नाउन ही होता है। जैसे नीचे मैंने एग्जांपल दी हुई है, ये कॉम्बिनेशन, एडमिशन, जजमेंट, काइंडनेस, काइंडनेस तो अभी भी हम ऊपर भी जिक्र करके आए हैं, बुक्स, ठीक है। तो ये सारे जो हैं नाउन होते हैं। अब एस और ES जो मतलब एस और ES पे एंड होते हैं वो भी मोस्टली नाउन होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कमी पेशी हो जाती है। मगर पहले वाले जो भी हैं ना शन, मेंटेनेंस, इनसे लाजमी
नाउन होते हैं, मतलब जो भी वर्ड इन पे एंड हो रहा है आप समझ लें कि ये नाउन है। ठीक है, उम्मीद है आप आज आपको ये सारा ये बातें सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप सवाल कर सकते हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।